नमस्कार साथियों। अकादमिक नेतृत्व की अवधारणा और एक नेतृत्वकर्ता की अकादमिक भूमिकाओं पर विस्तृत चर्चा करने के पश्चात आइए डॉक्टर कश्यपी से जानते हैं विद्यालय में अधिगम संस्कृति का निर्माण और उसका क्रियान्वयन। अब इसे विद्यालय के संदर्भ में देखें। विद्यालय का मुख्य लक्ष्य क्या है? निस्संदेह हम सब यह मानेंगे कि सीखना और सिखाना ही विद्यालय का मुख्य लक्ष्य है। और यह सीखना सिखाना किसके लिए है? क्या यह विद्यार्थियों तक सीमित है? क्या यह शिक्षकों और समुदाय के लिए नहीं हो सकता? शायद हम सब इस बात को मानेंगे कि जब तक सिखाने वाला खुद नहीं सीखता तब तक सिखाना बेहद सीमित प्रक्रिया बनकर रह जाएगी। इसलिए बात अगर सीखने की हो तो विद्यालय एक ऐसा स्थान बने जहां बच्चों के साथ शिक्षक, समुदाय के साथ विद्यालय प्रमुख सभी लगातार सीखते रहें, कभी स्वतंत्र रूप से और कभी सहयोगात्मक रूप से। विद्यालय की अधिगम संस्कृति को एक ऐसे वातावरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो प्रगतिशील मानसिकता को बढ़ावा दे, अध्यापक, छात्रों एवं विद्यालय प्रमुखों को न सिर्फ पाठ्य पुस्तकों बल्कि अन्य स्रोतों से भी सीखने को प्रेरित करे एवं एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक अधिगम को प्रोत्साहित करे। और यही बनाता है एक विद्यालय का संस्कार या अधिगम संस्कृति। तो आइए विद्यालय अधिगम संस्कृति को इस समझ के अनुसार परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। किसी भी विद्यालय को अधिगम संस्कृति आधारित विद्यालय तब कहा जा सकता है जब वहां पर निम्नलिखित वस्तुएं देखने को मिले, जैसे प्रगतिशील मानसिकता को बढ़ावा देना, दूसरा निरंतर सीखते रहने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करना, तीसरा सहयोगात्मक अधिगम को प्रोत्साहित करना, चौथा निरंतर चिंतनशील रहने का स्वभाव बनाना और विद्यालय मासिक नियोजन में भी चिंतनशील गतिविधियों को बढ़ावा देना। तभी विद्यालय एक ऐसा गतिशील स्थान बनेगा जहां शिक्षक और विद्यार्थी, विद्यालय प्रमुख और समुदाय निरंतर सीखते रहेंगे और जो सीखा है उसे पुनर्नवीकृत भी करते रहें। अब आप सबों के मन में होगा कि हम अपने विद्यालय को अधिगम संस्कृति आधारित कैसे बनाएं? तो विद्यालय में अधिगम संस्कृति के निर्माण के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, विद्यालय की प्रत्येक इकाई यानी शिक्षक, विद्यार्थी, समुदाय सभी के लिए सीखने सिखाने के अवसरों का सृजन करना। दूसरा, विषय वस्तु एवं सीखने सिखाने के तकनीकी ज्ञान और कौशल की निरंतर अभिवृद्धि करना। तीसरा, विद्यालय को अधिगम केंद्रित संस्थान में बदलना। चौथा, चिंतनशील अभ्यासकर्ता बनना। पांचवा, विद्यार्थियों के अधिगम को बेहतर बनाने के लिए दल अधिगम यानी एक दूसरे के साथ व एक दूसरे से सीखने सिखाने के अवसरों का निर्माण करना। छठा, नवाचारों का स्वागत करना। सातवां, व्यावसायिक प्रशिक्षण समूहों का निर्माण, प्रोत्साहन एवं विकास करना। अब चारू, मेरी आपसे यह गुजारिश रहेगी कि इनमें से किन्हीं दो पर आप विस्तृत चर्चा करें। जी कश्यपी, अब मैं विद्यालय में अधिगम संस्कृति के विकास से संबंधित दो प्रमुख मुद्दों को विस्तार से बताना चाहूंगी। पहला है चिंतनशील अभ्यासकर्ता बनना। विद्यालय प्रमुख के तौर पर आपको चिंतनशील होना है और साथ ही अध्यापकों को भी इसका अभ्यासी बनाना है। चिंतनशीलता से यहाँ तात्पर्य स्वयं के विकास के लिए विद्यालय प्रमुख तथा अध्यापकों द्वारा सतत स्वयं का मूल्यांकन कर स्वयं का व्यावसायिक विकास सुनिश्चित करना है। चिंतनशीलता एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से व्यक्ति स्वयं के द्वारा किए गए कार्यों की बेहतर समीक्षा कर सकता है। कोई व्यक्ति जब स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों और अपने विकास पर चिंतन कर उसे बेहतर बनाता है तब उसे चिंतनशील अभ्यासकर्ता कहा जाता है। स्वयं एवं अन्य अध्यापकों में चिंतनशीलता के अभ्यास का विकास भी एक विद्यालय प्रमुख की अहम भूमिकाओं में से एक है। बिल्कुल। दूसरा है छात्रों के अधिगम को बेहतर बनाने के लिए दल अधिगम। दल अधिगम को विद्यालय में कैसे प्रेरित किया जाए? किसी भी विद्यालय का शिक्षक संकाय एक दल की तरह होता है जो साथ मिलकर विद्यालय हित में कार्य करता है। स्टाफ मीटिंग
विद्यालय में चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है, जिसका महीने में 2 बार अथवा कम से कम 1 बार तो अवश्य ही नियोजन होना चाहिए। एक विद्यालय नेतृत्वकर्ता के रूप में स्टाफ मीटिंग के माध्यम से आप अकादमिक रूपांतरण के नेतृत्वकर्ता बन सकते हैं। स्टाफ मीटिंग में आप निम्नांकित बातों पर विचार विमर्श कर सकते हैं। पहला, नवाचार, जिसे अध्यापक अपनी कक्षा में पठन पाठन प्रक्रियाओं में प्रयोग कर रहे हों। दूसरा, विद्यालय एवं कक्षा में प्रयोग होने वाली आकलन की प्रक्रिया। तीसरा, छात्रों के अधिगम संबंधी परिणाम। स्टाफ मीटिंग अध्यापकों के लिए सीखने का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर वे परस्पर अपने अनुभव बांटते हैं। स्टाफ मीटिंग में अध्यापक सीखने सिखाने से संबंधित चुनौतियाँ, कठिनाइयों को ही नहीं बताते, बल्कि अपने नवाचारों की सहभागिता भी करते हैं, और यह सब निरंतर छात्र अधिगम को बेहतर बनाने पर केंद्रित होता है। स्टाफ मीटिंग सहयोगात्मक रूप से चिंतनशीलता को प्रेरित करने वाली भी एक रचनात्मक जगह बन सकती है। इस प्रकार से इन अलग अलग विधाओं का प्रयोग करके हम विद्यालय में अधिगम संस्कृति का निर्माण और क्रियान्वयन कर सकते हैं।